गुप्ता जी गौ तस्कर वाले, जी हाँ, लेकिन क्योंकि गुप्ता जी गुप्ता हैं और हिंदू समाज से हैं और अपनी अम्मा की गर्दन काट के उनका गोश्त बेच रहे थे, लेकिन क्योंकि वो गुप्ता हैं इसलिए गोदी मीडिया इस खबर पर एकदम गुपचुप हैं। मेरे दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी कि अगर मोदी और योगी और हमारे जो गृह मंत्री हैं, अगर इनको सच में अपनी गौ तथाकथित जो माता जिनको बोलते हैं गौ माता, उनसे सच में मोहब्बत होती तो भाई देश में गाय को बैन कर देते कि गाय का गोश्त काटना ही बैन है, गोश्त खाना ही बैन है, पूरी तरह से बैन है। बीफ के एक्सपोर्ट पर बैन कर देते, लेकिन क्योंकि मोटा पैसा मिलता है, गाय पूरे देश भर में हाँ गुनाह है काटना, लेकिन कई जगह जैसे गोवा है और भी कई जगह है, वहाँ पर गाय का गोश्त खाना जो है पुण्य है। मेरे दोस्तों, ये नकली मोहब्बत, ये फर्जी मोहब्बत है, ये नौटंकी है इनकी, और एक बार फिर से इनकी नौटंकी सामने आई है। ये देश अच्छी तरह से जानता है कि मोदी सरकार सिर्फ मुसलमानों को काटने के लिए गौ तस्करी का एक खेल खेल रही है, लव जिहाद का खेल खेल रही है, और इन बहानों से जैसे कन्वर्जेशन का है कि कन्वर्जन करवा रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुसलमानों को फंसाने के लिए है कि इनमें से, इन तमाम कानूनों में से कोई भी कानून थोपेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे, मॉब लिंचिंग पहले ही कर देंगे और ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। मॉब लिंचिंग से अगर ज़िंदा रह गया तो जेल में सड़ा देंगे। हाल तो अब ऐसा हो गया है कि कत्ल कर दिया जाता है और मेन कातिल को FIR से निकाल दिया जाता है। मोनू मानेसर हमारे इस देश के कर्ता धर्ता, अरे यार देश का सच्चा देशभक्त मोनू मानेसर, देखिए जुनैद और नासिर के कत्ल का सरगना कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों गुप्ता तस्कर निकला। जी हाँ, पुलिस ने पकड़ भी लिया, लेकिन मीडिया संस्थानों में शांति है क्योंकि हिंदू समाज से है ना। सबूत आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। गाजीपुर में ट्रक में गौवंश बरामद हुआ। यूपी बिहार के बॉर्डर पर छापेमारी करके पुलिस ने दबोच लिए 2 गौ तस्कर। वध के लिए लेकर जा रहे थे 18 गाय माता। 18 गायों को हिंदू लेकर जा रहे थे। वरकोल थाने की पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर के रसूलपुर गांव के पास ट्रक समेत 18 गौवंश 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 गौ तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। अभी जिनकी तलाश चल रही है, बरामद गौवंश यूपी बिहार के रास्ते गौवध के लिए ले जा रहे थे। दरअसल SP के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपराध और अपराधियों के नकेल कसने के लिए जिले के सभी थाना इलाकों में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था। आज मुखबिर की सूचना मिलने पर गौवध के लिए 18 पशुओं के ट्रक में ठूस कर 6 तस्कर ले जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली थी। भावरकोल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और ट्रक समेत 18 गौवंशों को यानी गौ माताओं को बरामद कर लिया। दोस्तों, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है और दैनिक भास्कर ने बड़ी शातिराना अंदाज में चालाकी से अपने धर्म के लोगों का नाम छुपाने की कोशिश करते हुए पैराग्राफ के सबसे आखिरी लाइन में गौ तस्करों का नाम लिखा, छुपा कर। देखिए लिखा है कि पकड़े गए आरोपियों में धुरुल चौधरी, मुन्ना यादव बलिया जिले के नहरी थाना इलाके के रहने वाले हैं, जबकि फरार आरोपी चंदन गुप्ता, मिथिलेश यादव, दुर्गा गुप्ता, सुरेश गुप्ता ये सभी गाजीपुर बलिया के रहने वाले हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। लिख के ले लीजिए, मोनू मानेसर की औकात नहीं है कि इनको पकड़ के दिखा सके, क्योंकि ये भी जो गौ तस्करी हो रही है इसमें भी मोनू मानेसर का ही हाथ होगा, क्योंकि ये बेरोजगार हैं। गौ माता को ये गौ माता सिर्फ नौटंकी में बोलते हैं, असल में ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ गाय का नाम इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के कत्लेआम के लिए।
अब पहला सवाल ये है कि ये जो गुप्ता जितने सारे पकड़े गए हैं हिंदू समाज के, अब इनके खिलाफ कोई रैली निकाल के दिखाओ। ये जो महासभा, हिंदू महासभा और ये कद्दू महासभा जो चल रही है, अब इनमें कोई एक जुमला इन हिंदू गौ तस्करों के खिलाफ बोल के दिखाओ। पता है क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि ये हिंदू समाज के ही ये तथाकथित जो ग्रुप चल रहे हैं, अलाना समाज और फलाना समाज और ये वाला दल और कद्दू वाला दल और बदरंग दल, ये सब के सब फर्जी हैं। असल में इनकी कमाई इसी से होती है। ये चाहते हैं जो दूसरा कर रहा है वो ना करे, वो काम हम करें, क्योंकि हमारे पास तो सर्टिफिकेट है ना गौ रक्षा दल का। पीछे से क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। असल में ये हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। जिस प्रकार से हिंदू समाज में और हिंदू संगठनों में खामोशी है, आप इस बात को समझ लीजिए कि ये सब के सब उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। मेवात में आतंकवादियों ने शहीद कर दिया नासिर और जुनैद को। अभी तक जो वादा किया था वो पूरा सरकार ने किया नहीं कि 50 लाख देंगे और इतना लाख देंगे। कन्हैया लाल और जुनैद और नासिर में कितना फ़र्क किया जा रहा है, आप जुनैद और नासिर के वकील की ज़बान से ही सुन लीजिए। जब से एचजीएस एक्ट आया है तब से ये लोग जिनका नाम आपने लिया है, खास तौर से पुलिस के साथ मिलके मुकदमा दर्ज कराते हैं। मुकदमा दर्ज कराने के बाद कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं और बाद में उन लोगों में से कुछ लोगों से बातचीत करके हलफनामा दायर कर देते हैं, ये कहते हुए कि इन लोगों का नाम गलत तौर से लिखवा दिया गया था। उनसे अच्छी रकम वसूल करते हैं और उसके बाद उनको पुलिस के साथ मिलकर इनोसेंट करा देते हैं। कई ऐसे मामले रहे। अभी रिसेंटली एक मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस स्टेशन रोजका में हूँ मैं, FIR नंबर 7, और उसमें भी इन्होंने, ये लोग ही इन्फॉर्मेंट हो गए उसमें पुलिस में जाके कि हमने जाके इतला दी कि फला फला आदमी गौकसी कर रहे हैं, और पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पीछे भी एक मुकदमा दर्ज हुआ, मेरे क्लाइंट्स थे, उनके खिलाफ इन्होंने गुड़गांव में वहाँ एक मुकदमा दर्ज किया, बहुत लोगों के नाम लिखवाए, 10-15 लोगों के, और कुछ के रिगार्डिंग उन्होंने एक हलफनामा दे दिया, उनको इनोसेंट कर दिया, उनसे अच्छी रकम वसूल करते। और बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जिनके उनके खिलाफ मुकदमे ही दर्ज नहीं होते। कोई आदमी अपने पालतू गाय ले जा रहा है, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, पुलिस का प्रेशर बनाते हैं, कहते हैं हम पुलिस के साथ हैं, हम गौरक्षक दल के सदस्य हैं, और उनसे गलत तौर पर पैसा ऐंठ लेते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की बात तो दूसरी, क्योंकि नाजायज तौर पे दबाव करते हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनके प्रेशर में दबाव में आ जाते हैं, पुलिस से डरते हैं और इनकी अच्छी खासी रकम ये वसूल कर लेते हैं। इन्होंने बाकायदा एक गिरोह बनाया हुआ है और जिस तरह से लोगों पर दबाव बनाकर और उनसे अच्छी रकम पैसा लेकर उनके नाम पुलिस के साथ मिलकर निकलवा देते हैं। अभी रिसेंटली जो इनके बहुत सारे मुकदमे ऐसे, करीबन 10-15-20 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें ये लोग मुखबर इनका नाम लिखा हुआ है, जैसे मुल्तान वाला है वो अभी रिसेंटली, और बहुत से ऐसे केसेस में एंटिसिपेटरी में सब आर्गूमेंट होती है, हाई कोर्ट से बेल हुई है, एंटिसिपेटरी यहाँ बेल होती है कि ये लोग अपना आपको 5 बजे मौजूदगी दिखा देते हैं, 5 बजे हम फला गाँव में चले गए और मौके से भागते हुए नाम हमने फला पहचान दिया, उनका नाम भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों का सारा प्लान किया होता है। पुलिस भी इनके साथ मिली होती है, पुलिस इनको कोऑपरेट करती है, जो कि नाजायज गलत है। सुन लिया, पहले से ही मोनू मानेसर को FIR से बाहर निकाल दिया गया और कातिलों को बचाने के लिए और जुनैद और नासिर के लिए आवाज़ न उठाई जाए, इसके लिए मेवात के कई इलाकों में इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसके बाद नूह के इलाके में, मेवात में भारी मात्रा में, जैसे चीन के बॉर्डर पर मिलिट्री तैनात है वैसी मिलिट्री यहाँ तैनात कर दी गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री को तैनात किया गया है। सच दबाने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है, और जाहिर सी बात है प्रशासन को आदेश किसने दिया होगा? मोदी, योगी और गृह मंत्री के अलावा कौन है चौथा ऐसा इंसान जो हरियाणा की आवाज़ और मुसलमानों के कातिलों की गिरफ्तारी के खिलाफ इतने बड़े ऑर्डर दे रहा हो कि इंटरनेट बंद कर दो, प्रदर्शन ना होने दो, इनकी आवाज़ दबा दो, दुनिया इन तक पहुंच ना पाए, इनकी आवाज़ दुनिया तक ना पहुंच पाए। कौन है वो? मुझे बताने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। मेवात के और हरियाणा के जो कुछ मुसलमान हिम्मत करके खड़े हो रहे हैं, उनको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नेट बंद कर दिया, सारी आवाज़ दबा दी गई, लेकिन इसके बावजूद रात को जब भी मौका मिल रहा है वहाँ के लोग सड़क पर निकलकर जुनैद और नासिर के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं।
मेरे दोस्तों, ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। मुसलमानों को कत्ल करने का ये सरकारी प्लान है। तभी तो भाजपा के नेता, इधर इंटरनेट को बंद किया गया, उधर चंद मुसलमानों ने अपने शहीद के लिए, अपने घर वालों के लिए, नासिर और जुनैद के लिए आवाज़ उठाई। उधर ये देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इंटरनेट बंद किए जाने के बाद उस इलाके में पहुंची। श्रीकांत पंडित के घर पर उन्होंने जाकर मुलाकात करी। श्रीकांत पंडित वो इंसान है जिसका FIR में नाम है और पुलिस का कहना यह है कि इसी शख्स ने जुनैद और नासिर की मॉब लिंचिंग करी थी और जिंदा जलाया था, जिस पर पुलिस ने पूरा FIR में रिकॉर्ड लिखा है। उसके घर भाजपा की नेता हालचाल लेने और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जा रही है, और वो भी उस दौरान जब इंटरनेट को बंद किया गया। तो क्रोनोलॉजी समझिए कि शायद इंटरनेट को बंद ही इसलिए किया गया ताकि बड़े बड़े नेता मुसलमानों के कातिलों के घर पर जाकर उनकी हौसला अफजाई कर सकें। शहीद नासिर और जुनैद के घर वाले, ख़ानदान वाले 2 हफ्ते से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि भाजपा हो या कोई कांग्रेस का नेता हो, कांग्रेस तो उल्टा उनकी गर्दन दबाने पर तुली हुई है कि ये बंद हो जाए धरना। आप ये सोच के देखिए कि 2 हफ्ता हो चुका है। इस तस्वीर में देखिए, लगातार 24 घंटे उनके परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। न कांग्रेस का कोई नेता पहुंचा है, न कोई बड़ा चैनल इनके पास पहुंचा है, न कोई इनकी आवाज़ दुनिया को दिखा रहा है। उल्टा इनके इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। शहीद नासिर और जुनैद के घर वालों को नोटिस भी पुलिस की तरफ से दे दिया गया है। तो कांग्रेस की सरकार मुसलमानों के हक में बोलेगी, ये सबसे बड़ी गलती आज नज़र आ रही है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, आपकी ये गलती है। दोस्तों सुनिए, इसका कौन है जिम्मेदार? RSS BJP। बारिश की जो हत्या हुई है, इसका कौन है जिम्मेदार? RSS BJP। जोर से बोलो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज से बोलो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिलके बोलो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी है मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। RSS भी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बजरंग दल भी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। VHP भी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ABVP मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बजरंग दल है मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नासिर की जो हत्या हुई है, इसका कौन है जिम्मेदार? मुर्दाबाद। जुनैद की जो हत्या हुई है, इसका कौन है जिम्मेदार? मुर्दाबाद। उमर की जो हत्या हुई है, इसका कौन है जिम्मेदार? मुर्दाबाद। बारिश की जो हत्या हुई है, इसका कौन है जिम्मेदार? बीजेपी बजरंग दल मुर्दाबाद। पहलू की जो हत्या हुई है, इसका कौन है जिम्मेदार? बीजेपी बजरंग। फांसी दो, फांसी दो। अकबर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पहलू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अखलाक के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अल्ताफ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तबरेज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ओम प्रकाश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जितेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जितेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राहुल के हत्यारों को फांसी दो। नासिर की जो हत्या हुई है, इसका कौन है जिम्मेदार? पहलू की जो हत्या हुई है, इसका कौन है जिम्मेदार? नासिर की जो हत्या हुई है, इसका कौन है जिम्मेदार? जुनैद की जो हत्या हुई है, इसका कौन है जिम्मेदार? उमर की जो हत्या हुई है, उसका कौन है जिम्मेदार? ओम प्रकाश की हत्या हुई है, इसका कौन है जिम्मेदार?
जहां पर शहीद नासिर और जुनैद के परिजनों का गला दबाने के लिए इंटरनेट को बंद किया गया और खबर न बन जाए और दुनिया तक भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के मुसलमानों के कत्लेआम का प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने ना आ जाए, इसलिए टेटुआ दबाया गया हो उसका उल्टा गया। खुद ही देख लिए, भारतीय जनता पार्टी की सारी कोशिशें फेल हुई। बीबीसी ने इस रिपोर्ट को कवर कर दिया और लो अब उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे। जुनैद नासिर हत्याकांड, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज। ये खुद लाइव रिपोर्टिंग में बीबीसी ने क्लियर कट यह बात लिख दी है। दोस्तों, कितना बज रहा है मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका, वो सारी दुनिया डंका सुन रही है। विकास के नाम पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद हिंदू समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब हिंदू समाज का एक वकील और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बातें करता रहता है, हमेशा से वो ऐसी बातें करते हैं जिससे हिंदू मुसलमान के बीच खाई खुदती रहे। अब उन्होंने नई याचिका डाली थी, अश्विनी उपाध्याय उनका नाम है, नाम से और चेहरे से समझ ही गए होंगे। शहरों का नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की इन्होंने याचिका दायर की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पे थप्पड़ मारते हुए खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा जड़ते हुए कहा कि हम अतीत के कैदी बनकर नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप देश को जलते हुए देखना चाहते हैं? हिंदू धर्म की महानता को कम मत आंको। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय से कहा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, क्या आप देश में आग लगवाना चाहते हैं? शायद सुप्रीम कोर्ट अब तक ये समझ नहीं पाया कि इनका मकसद ही यही है कि कुछ भी करके मुसलमानों को इतना उकसा देना है कि मुसलमान लड़ने और मरने को तैयार हो जाएं और हमको मौका मिल जाए। बीजेपी आईटी सेल अपने आईटी पावर से, फर्जी अकाउंट से और फर्जी बॉट्स के पावर से कुछ भी ट्रेंड करवाकर कुछ भी कर तो लेती है, आंकड़े बना तो लेती है, लेकिन हकीकत यह है कि ग्राउंड पर अच्छी तरह से यह जलील भी होती है। एक सरदार जी हैं और नेशनल टीवी पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता को, प्रवक्ता को ऐसा रगड़ा कि आप भी हैरत करेंगे। जो है देश का गृह मंत्री आरोपी है, क्या यह इस देश में पहली घटना है? जब देश का पहला शिक्षा मंत्री ही अनपढ़ हो सकता है तो देश का गृह मंत्री कुछ भी हो सकता है। जी, पहले तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जाने माने इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे इंसान थे, वो अनपढ़ नहीं थे। अनपढ़ शिक्षा मंत्री की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो शायद 8वीं पास मंत्री मोदी जी की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनी थी। और अगर आप अनपढ़ मंत्रियों की बात करेंगे तो अभी जो 24 मंत्री आपने गुजरात में बनाए हैं ना, उसमें 10 मंत्री 10वीं पास हैं और 4 मंत्री सिर्फ 12वीं पास हैं। तो अनपढ़ लोगों को मंत्री आपकी पार्टी ने बनाती रही है। इसको आप व्हाट्सएप पे जो आता है उसको कृपया करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत पेश कीजिए, ये मेरा पहला कहना। दूसरी बात, इस देश में बहुत गलत काम हुए, कोई नहीं कहता कि किसी पार्टी। देश का हाल इतना खराब हो चुका है कि पढ़े लिखे लोगों की खामोशी, समझदार लोगों की खामोशी और मुसलमानों की जो खामोशी है, उन्होंने आतंकवादियों को इतनी छूट दे दी है कि यह आतंक के पुजारी अब नई मुंबई तक पहुंच चुके हैं। नई मुंबई में रैली निकाली गई और मुसलमानों के खिलाफ रैली निकाली गई। इस रैली में देखिए, मोदी जी खुद ही बोल चुके हैं कि कपड़े से पहचाने जाते हैं कि आग लगाने वाले कौन हैं। तो नवी मुंबई में लव जिहाद, भूमि जिहाद, धर्मांतरण विरोध रैली। अब्दुल असलम की क्या पहचान, लड़की बकरी एक समान जैसे पोस्टरों के साथ 4 से 60 साल तक के लोग देखे गए। 4 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के ऐसे आतंकवादी तैयार हो चुके हैं जो मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं कि मुसलमान महिलाओं का खुलकर बलात्कार भी करेंगे और मौका मिलते ही किसी मुसलमान को जिंदा जला भी दिया जाएगा। ये सब चीज़ें लाइव हो रही हैं। एक तरफ ऐसी रैली निकल रही है और इन्हीं में से वो लोग हैं जो मुसलमानों को, नासिर, जुनैद जैसे लोगों को फर्जी इल्ज़ाम लगाकर ज़िंदा जला रहे हैं। और फिर जब उनके घर वाले न्याय मांग रहे हैं तो इंटरनेट बंद हो रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। हाय लगी है,
हमारे देश को कश्मीर के पंडितों और कश्मीर के मुसलमानों की हाय लगी है। कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहाएं हुई, उनके ऊपर प्लेट गन चलाई गई, उनके ऊपर जुल्म सितम किया गया, धारा 144 लगी, कर्फ्यू लगा, इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई। हम सोचते थे अरे ये कश्मीर होता है, कश्मीर में होता है, हमने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी हाय लगी कि कश्मीर का जो कल तक हाल था आज पूरे देश का हो गया है। लेकिन मोदी जी कहते हैं सब चंगा सी। आपली जी मागणी आहे त्याच्या घोषणा द्यायच्या लवजिहाद विरोधी कायदा झालाच पाहिजे। अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, धीरेन्द्र शास्त्री का कांड भी सामने है। आपने ये सुन लिया, देख लिया कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने गोली चलाई, शराब के नशे में बदतमीजियां की और फिर कहानी पलटने के लिए जिनकी शादी में ये सब कांड किया उस बूढ़े बाप से, बेटी के बाप से कहानी बदलवाई कि भाई वो तो टॉर्च थी। लेकिन जब उनका समाज, दलित समाज उनके समर्थन में आया तो उन्होंने सच बोला, जो कि मैं कल आपको दिखा चुका हूं। तो अब ये देखिए, देख लीजिए अब जातिवाद कितना इस योगी सरकार में, मोदी सरकार में बढ़ चुका है। भारत के मोदी जी के इस नए भारत में छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लगे आहिरवार समाज मुर्दाबाद के नारे। आहिरवार समाज हिंदू समाज का ही एक अंश है, उसके खिलाफ अब देखिए मोदी का नया इंडिया कितना खूबसूरत है, ये रामराज कितना खूबसूरत है कि अब जातिवाद को लेकर नारे लग रहे हैं। मुर्दा मुसलमानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर जगह आपको दबाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, आपके मकानों को तोड़ा जा रहा है और आपको निशाना बनाया जा रहा है। आपको तो कब्रिस्तान में भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये बिहार के गया ज़िले का वीडियो है मेरे दोस्तों, ये इमामगंज विधानसभा का वीडियो है। इमामगंज विधानसभा के चुवाबार गांव की ये तस्वीर है, जहां से जीतन राम मांझी विधायक हैं। चुवाबर कब्रिस्तान में एक मैयत दफनाने के लिए कब्र खोदी गई, जिस कब्र में नेगी पासवान ने मिट्टी भर दी। यह आज पहली बार नहीं हुआ, उसकी ये गुंडई हमेशा की है। नेगी पासवान सैकड़ों साल पुरानी कब्रिस्तान की ज़मीन को अपनी ज़मीन बताता है। आपको याद दिला दूं कि जिस ज़िला में कुछ दिन पहले ही 3 मुसलमानों की लिंचिंग हुई थी और समस्तीपुर एक मुस्लिम नौजवान फैयाज की वीरेंद्र पासवान, पप्पू पासवान और महेंद्र पासवान ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था और ये अक्सर यहाँ होता रहता है। पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ, रिकॉर्ड कर लेंगे और छोड़ देंगे। देखिए ये चुवाबार का कब्रिस्तान है जो सदियों से यहाँ मुर्दे को दफन किया जा रहा है। आज एक मैयत यहाँ देखिए रखा हुआ है और एक हिंदू रौसा के हैं, क्या नाम है इसका? मेहदी पासवान रौसा के। यहाँ के जबरदस्ती देखिए यहाँ कब्रिस्तान में मट्टी भर दिए गए हैं और इनसे सब सामान उमान सब छीन के लेके चले गए हैं। तो आपसे जबरदस्ती छीन के गए जी? जबरदस्ती। हाँ, देखिए ये गड्ढा कर रहे थे और ये जबरदस्ती छीन के चले गए। और काजी काजी छीन के लेके गए? नहीं, खाली टप्पे ले गया, टप्पे खाली लेके गया है और जा रहा था और धमकी में भी दिया है का? धमकी दिया कि नहीं कोड़ो। हाँ, तो आप उससे जबरदस्ती आपसे किया वो? हाँ, जबरदस्ती किया है। तो आप उसको कुछ समझाए नहीं? हम समझावे नहीं। चलिए ठीक है। मोदी जी की टंग स्लिप हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अरे वो जबान फिसल गई थी, हो जाता है फंबल, लेकिन भाजपा के नेताओं ने सच मान लिया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक भाजपा नेता
पब्लिक प्लेस में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने लगा। बस महिला तो भाई साहब डर नहीं रही किसी से, तुम्हारे बाप से नहीं डरी है, तुमसे क्या डरेगी। इसके बाद महिला ने जमकर भाजपा नेता की चौराहे पर पिटाई कर दी। बदतमीजी तो करता है। काहे गरिया भागेले? गरिया काहे भागेले? काहे गरिया भागेले बता? एक बार तो काहे गरिया ले सकते? तो काहे गरिया होश रे? काहे होश रहता है? काहे गरिया? रानी कहे ना में एकरा चर भी हवा। रानी कहे रे? रानी कहे रे? रानी कहे रे? जवान छोड़। अपन घर द्वार छोड़ के गुंडाई पंता नवगढ़ में कराते हैं। पीछे पीछे घूमत है और गाड़ी रखत है रे। हमरे अब्बा लगा फोन लगा कहता कि हमरे बाप माता। अरे गाड़ी चाहे जा लड़कवन के देखी गाड़ी रखती। हालात बड़े ख़राब हैं इस देश के, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। जो नौजवान हैं पढ़ लिख के बेरोज़गार हैं, लड़कियां जो हैं वो गलत जगह जाकर नौकरी करने पर मजबूर हैं। लेकिन इस देश का भविष्य किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा है। हालात बड़े ही बुरे हैं, आपको समझना होगा, अपने बच्चों का ध्यान खुद रखना होगा। मुसलमानों से एक ही अपील है कि अपने घर के बाहर, चाहे आपके पास इतने पैसे ना हो तो 3-4 घर मिल के अपने घर के बाहर छुपा कर CCTV कैमरा लगाएं। सरकारी कैमरों पर नज़र ना रखें कि सरकारी कैमरे से आपका बचाव होगा, नहीं। अपने घरों के बाहर, मस्जिद, अपने दफ्तर, मदरसे, रोज़े, इमामबाड़े, जो भी हैं आपके संस्थाएं हैं, उसके बाहर कैमरा लगवाएं। ख़ासकर अपने मोहल्ले, अपने घर के बाहर कैमरा CCTV ज़रूर लगवाएं, नाइट विज़न के साथ, ताकि अंधेरे में क्लैरिटी आपको मिल जाए। वो भी ऑडियो के साथ रिकॉर्डिंग हो तो और फिर क्या ही कहना। जो भी हालात ख़राब बने, तुरंत आपके इलाके में अगर कोई भीड़ घुस के आ जाए, अपने फ़ोन को, आजकल कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जिसके अंदर कैमरा ना हो, वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू करें और कोशिश करें कि हालात और ख़राब हों तो तुरंत लाइव वीडियो कर दें, ताकि आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो तो लाइव वीडियो जनता तक पहुंच सके। यही समझाऊंगा। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो एक टाइम की रोटी कम खाइए, लेकिन अपनी औलाद को पढ़ाइए, लिखाइए, क्योंकि आज के टाइम पर कलम ही आपको कातिलों से बचा सकती है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इस देश के लिए, अपने लिए, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिए। जय हिंद।